डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे पैरोल को लेकर, क्योंकि हाल ही में 48 घंटे की जो कस्टडी पैरोल बाबा राम रहीम को दी गई थी, उस पर काफ़ी लोगों ने एतराज़ जाहिर किया और कहा कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। तो जेल मैनुअल क्या कहता है, कैदियों के अपने क्या इसको लेकर अधिकार हैं और किन हालातों में जो पैरोल है वो दी जाती है, उसको लेकर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बाबा राम रहीम की बात करते हैं कि जो उनको पैरोल दी गई थी वो कस्टडी पैरोल थी। कस्टडी पैरोल वो होती है जिसमें कुछ घंटे की कस्टडी के साथ, पुलिस की कस्टडी के साथ आपको पैरोल दी जाती है। और ये जो पैरोल दी गई थी ये इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, यानी एकदम पैरोल मिलनी ज़रूरी थी। इसीलिए जो जेल अधीक्षक हैं उनकी तरफ से उनको एक लेटर मिला बाबा राम रहीम का, और जिसमें बताया गया था कि उनकी मां की तबीयत बेहद ख़राब है। और इस तरह की जो पैरोल मिलती है वो इस आधार पर मिलती है कि बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, जैसे माता पिता, और आई थिंक उनकी मदर की उम्र 80 साल से ऊपर की है, और जिस तरह से उनका कोरोना का इलाज चल रहा है, तो ये माना जाता है कि ये पैरोल अगर दी जा रही है तो कहीं ना कहीं जो कैदियों के भी अपने अधिकार हैं उनके तहत दी जा रही है। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक वहाँ का नियम जो है कि कोई भी कैदी सज़ा याफ्ता है अगर, तो वो पैरोल का अधिकारी होता है। मतलब 2017 में अगस्त में जब बाबा राम रहीम को कोर्ट ने सज़ा सुना दी थी, उसके बाद से ही जेल मैनुअल्स के हिसाब से पैरोल उनको दी जा सकती थी, और कई बार पैरोल उनकी तरफ से लगाई भी गई थी। लेकिन क्योंकि बाबा राम रहीम का पूरा इतिहास सबको पता है, और जिस तरह से उनको जब सज़ा हुई उसके बाद हिंसा फैली थी बड़े पैमाने पर, और उनके जो समर्थक थे उन्होंने लगातार पूरे शहर में दंगा भड़काने की कोशिश की थी, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो जब ये पैरोल पहले लगाई गई थी पिछले कुछ सालों में, तो वो रिजेक्ट इसलिए कर दी गई थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम्स की संभावनाएं प्रशासन के द्वारा, और जो जेल प्रशासन है उसके अलावा जो लोकल प्रशासन है उसकी तरफ से जताई गई थी। इस तरह के अगर कोई मामले देखे जाते हैं तो जनरली पैरोल इस वजह से नहीं दी जाती है कि उस कैदी के बाहर आने के बाद हो सकता है कि कानून व्यवस्था बिगड़े, और ऐसी सूरत में पैरोल पे अगर वो बाहर आता है तो आगे लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन जो ये पैरोल दी गई थी इसमें डीएसपी समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मी जो थे वो रहे थे बाबा राम रहीम के साथ, और इसलिए ये पैरोल दी गई थी क्योंकि अपनी माँ से वो मिलकर आना चाहते हैं। तो पंजाब का जो जेल मैनुअल है वो अलग है, और जो दिल्ली का जेल मैनुअल है वो अलग है। केरल की बात करेंगे आप, वहाँ का अलग है, क्योंकि राज्य सरकारों को ये तय करना होता है कि जो पैरोल दी जाए उसके नियम क्या होने चाहिए। तो हर जगह के नियम अलग हैं। पंजाब में मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है उसके बाद उसको पैरोल दी जा सकती है, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में जब तक कि आपकी हाईकोर्ट में अपील खारिज नहीं हो जाती है तब तक आपको पैरोल नहीं दी जा सकती है। वैसे ही कितने दिन की पैरोल दी जाए उसको लेकर भी अलग अलग राज्यों ने अलग अलग समय तय किया हुआ है कि कितना समय ये होना चाहिए। मोटे तौर पर देखें तो 4 से 6 हफ्ते की जो पैरोल है वो एक बार में दी जा सकती है, और साल में 2 बार ये पैरोल दी जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी काम के लिए, अगर कोई सामाजिक काम उसे करना है, या घर में किसी की शादी है, या किसी की मौत हो गई है, या कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसको इलाज की ज़रूरत है परिवार में, या बच्चों की शिक्षा है, उससे जुड़े हुए कोई काम है, या किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेचनी है, तो इस तरह के किसी भी काम के लिए साल में 2 बार किसी भी सज़ायाफ्ता कैदी को पैरोल देने का नियम है जेल मैनुअल्स के हिसाब से। और ये 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक के लिए दी जा सकती है पैरोल एक वक्त में।
यानी कि तकरीबन 2 महीने का जो समय है 1 साल में, वो पैरोल पर सज़ायाफ्ता कैदी को बाहर समाज में घुलने मिलने के लिए दिया जाता है। लेकिन बाबा राम रहीम का केस बिल्कुल अलग है और बड़ी संख्या में पंजाब और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसमें लाखों में उनके समर्थक रहे हैं। तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं या कोर्ट में अगर इस तरह की अर्जियां आती हैं तो कोर्ट के लिए ये तय करना वाकई बेहद मुश्किल होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। रहा सवाल इसका कि कानूनन जो ये कस्टडी पैरोल दी गई 48 घंटे की, ये सही है या गलत है बाबा राम रहीम की। तो ये कानूनन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरकार अलग अलग जगह से इस पर इनपुट मंगाती है, पुलिस की तरफ से इनपुट दिया जाता है, आपका कैदी के तौर पर आचरण जेल में कैसा रहा उसको लेकर जेल से इसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। तो सरकार को अगर लगता है कि तमाम चीज़ें ठीक है तब उस आधार पर दी जाती है पैरोल। लेकिन जो कस्टडी पैरोल दी गई थी 48 घंटे की, उसमें आपको पुलिस के साथ ही हर वक्त रहना होता है और वापस फिर आपको वो समय अवधि पूरी होने के बाद जेल में शिफ्ट हो जाना होता है। तो जैसे दोबारा 48 घंटे पूरे होने के बाद बाबा राम रहीम को सुनारिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी और इस तरह के जो अपराधी रहे हैं उनको नहीं मिली हो कस्टडी पैरोल। पिछले साल की बात है कि दिल्ली में शहाबुद्दीन की तरफ से भी कस्टडी पैरोल लगाई गई थी और कहा गया था कि उनके पिता की मौत हो गई है, वो घर जाना चाहते थे अपने परिजनों से मिलने के लिए, लेकिन कस्टडी पैरोल जब तक मिल पाई तब तक पिता की तो मौत हो चुकी थी, माँ की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। लेकिन बिहार की जो सरकार है उसने इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि ये कस्टडी पैरोल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था की दिक्कत हो सकती है वहाँ पर अगर सीवान में ये अपने घर जाते हैं शहाबुद्दीन अपने परिवार के साथ। लेकिन हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी पैरोल बाकायदा पिछले साल दिसंबर में दी थी और साथ ही कहा था कि सुरक्षा को सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। और साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जो भी कस्टडी पैरोल दी जा रही है, अगर उसमें किसी तरह का कोई उल्लंघन कैदी की तरफ से नहीं होता है पैरोल की शर्तों का, तो फिर उसको दिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ शर्तें भी लगा दी गई थी कि परिवार के लोगों के अलावा शहाबुद्दीन किसी और से नहीं मिल सकते हैं। समय तय किया गया था कि कितने से कितने बजे तक के बीच में मिल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग मामलों में समय समय पर इस तरह की पैरोल मिलती रही है। ओपी चौटाला की अगर हम बात करें, शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्होंने 7 साल की तकरीबन सज़ा काट ली, तो उसके बाद अब उनको पैरोल दी गई है। ख़ास तौर से जैसे शहाबुद्दीन का मैंने भी आपको बताया, तो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार से उन्हें दिल्ली की जेल में शिफ्ट किया गया था सुरक्षा कारणों की वजह से, तो ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि कन्विक्ट आप किसी राज्य में हुए हैं, वहाँ का जेल मैनुअल आप पर लागू होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप किसी दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं तो वहाँ का जेल मैनुअल आप पर लागू होगा। तो उसमें साफ साफ निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिस जेल में फ़िलहाल जो कैदी है वो जेल मैनुअल उसके ऊपर लागू होंगे। तो यानी कि शहाबुद्दीन पर जो दिल्ली का जेल मैनुअल था वो लागू हुआ। इसीलिए बिहार सरकार के विरोध के बावजूद भी शहाबुद्दीन को 3 दिन की कस्टडी पैरोल दी गई थी। अब इसमें विरोध बाबा राम रहीम की कस्टडी पैरोल का इसलिए भी हो रहा है कि 2 मामलों में उनको सज़ा मिली है। एक तो अपनी ही जो साध्वी थी उनके साथ बलात्कार के मामले में उनको 20 साल की सज़ा हुई है, और एक और मामला था जिसमें रामचंद्र छत्रपति थे, एक पत्रकार हरियाणा के, उनकी हत्या के मामले में भी उम्र कैद की सज़ा है। तो उनके जो पुत्र हैं अंशुल छत्रपति, उन्होंने ऐतराज़ जताया है और उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा सरकार है उनकी मिली भगत से ये कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि आगे के लिए भी बाबा राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया जा सके। क्योंकि ख़ास तौर से क्या होता है कि जब आपको शुरू में जैसे 1 दिन की पहले दी गई थी कस्टडी पैरोल, अब 2 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है, और उस दौरान अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा है, आपने पैरोल की शर्तों को नहीं तोड़ा है, तो आगे के लिए जो आपकी फ़ाइल होती है उसमें पैरोल मिलना आपके लिए कमेटी के सामने आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी शर्तों के साथ ये पैरोल दी जाती है। और ख़ास तौर से अगर
जितने वक्त भी आपको पैरोल मिली है उसमें शर्तों का उल्लंघन आपने नहीं किया है तो आगे के लिए माना जाता है कि इस कैदी को दी जा सकती है। अब पैरोल किन किन आधार पर रद्द हो सकती है ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। अगर आपको पैरोल दी गई है और उस दौरान उस अवधि में पैरोल की आपने नशा कर लिया है मान लीजिए, या किसी का शिकार आपने कर लिया है, या फिर कोई हथियार का इस्तेमाल आपने किया है, तो इस तरह की या फिर आप अपने घर में शाम के बाद वापस नहीं लौटे और रात में फिर आपने किसी के साथ झगड़ा किया या आप किसी अवांछित जगह पर पाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर पैरोल आपकी रद्द हो सकती है। या फिर मान लीजिए आपने एक क्राइम किया और आप पैरोल पे रिहा भी हुए और आपने कोई दूसरा क्राइम कर दिया, तो उस आधार पर फिर आगे आपको पैरोल नहीं मिलेगी कि दूसरा क्राइम भी आपने कर लिया है, इसका मतलब है कि समाज के लिए आपको दोबारा वापस भेजना सुरक्षित नहीं होगा, लोगों से आपको ख़तरा हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं पैरोल को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सरकार का काम होता है डील करना, और इसीलिए जो राज्य सरकारें हैं उनका जो गृह विभाग होता है वो ये तय करता है कि किसी भी कैदी को अगर पैरोल पर छोड़ा जाता है तो इसके परिणाम घातक तो नहीं हो सकते हैं। हालांकि कमेटी भी बनाई हुई होती है और इस कमेटी में किस व्यक्ति को पैरोल दिया जाना चाहिए, कितने दिन के लिए दिया जा सकता है, पहले अगर दिया गया है तो उसकी किस तरह की रिपोर्ट है, ये तमाम चीज़ें उस फाइल में दर्ज होती हैं। तो इसीलिए अब इस पर बवाल मचा हुआ है कि अगर बाबा राम रहीम के लिए आगे के लिए रास्ता साफ़ हो जाता है और पैरोल आगे भी उनको ऐसे मिलती है तो मुमकिन है कि आगे उन लोगों के लिए ख़तरा हो सकता है जिनकी वजह से उनको जेल हुई। तो लेकिन दूसरी तरफ कानून जो है वो ये कहता है कि जब तक किसी कैदी ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है उसको पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये कैदियों के मौलिक अधिकार में शामिल है। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज़ें सामने हैं और अब आगे चूँकि उनकी माँ की तबीयत ख़राब थी और इमरजेंसी में उन्होंने ये पैरोल लगाई थी, और चूँकि सरकार को भी पता था कि कस्टडी पैरोल दे रहे हैं यानी वापस फिर जेल में आना है पुलिस के साथ, तो उन्हें ज़्यादा ख़तरा नहीं दिखा। लेकिन जो नॉर्मल पैरोल है वो मिलना भी अभी बाबा राम रहीम को इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी कमेटी जो है वो तमाम चीज़ों को जो आपके इतिहास में दर्ज हैं वो भी, जो आपका जेल में व्यवहार रहा वो भी, और जो आगे चीज़ें हो सकती हैं उन पर भी पूरा विचार किया जाता है और उसी के बाद किसी कैदी को जो नॉर्मल पैरोल है वो दी जाती है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।